मन में धारणा करो, अपनी आत्मा के साथ एकमात्र रहने की कला को सीखो। यह एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है जो हमारे मानसिक और आत्मिक विकास के साथ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। इस संदेश में कहा गया है कि हमें अपने मन को शांति और स्थिरता के साथ रखकर अपनी आत्मा के साथ एकमात्र रहने की कला को सीखना चाहिए। यह कार्य हमारे आत्मविश्वास और आत्मस्वाधीनता को बढ़ावा देता है और हमें अपने अंतरात्मा के साथ जुड़ने की क्षमता प्रदान करता है। इस संदेश के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपने मानसिक स्वास्थ्य और स्वाधीनता का पूरा ध्यान देना चाहिए, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद मिलती है। इस संदेश का मूल रूप से संदेश है कि हमें अपने आप के साथ साक्षर और आत्मसमर्पण भाव को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे हम अपने स्वयं को समझ सकें और अपने मार्ग पर अग्रसर हो सकें। सोचिए, एक व्यक्ति का सामान्य दिन। वह सुबह उठते ही अपने स्मार्टफोन पर समाचारों और सोशल मीडिया की खबरें देखने लगता है और उसका मन बेहद बेचैन हो जाता है। उसका ध्यान बिना किसी विचार के इन जांच परख की खबरों में खो जाता है और वह अपनी आत्मा की आवश्यकताओं और मूल्यों के साथ संपर्क खो देता है। अब सोचिए एक दूसरे व्यक्ति को जो सुबह को एक शांत और आत्मसंयमित तरीके से आराम से उठता है। वह अपने मन को सकारात्मक और स्थिर रखने का प्रयास करता है। उसका पहला कदम होता है अपने आत्मा के साथ एकमात्र रहने की कला को सीखना। वह ध्यान देता है कि क्या उसकी आत्मा को शांति और सुख देता है और अपनी इच्छाओं और मूल्यों के साथ जुड़ता है। जीवन की दूसरे पक्ष में जब वह अपने आत्मा के साथ एकमात्र रहने की कला को सीखता है, तो वह समाचार और सोशल मीडिया की खबरों को अपने मानसिक शांति को बिगाड़ने वाले नहीं मानता। वह अपने ध्यान को उन चीजों पर फोकस करता है जो उसके जीवन में महत्वपूर्ण हैं और अपने आत्मा की जरूरतों को पूरा करने के लिए समर्पित रहता है। इसका परिणाम स्थिरता, मानसिक शांति और आत्मा की ऊर्जा की वृद्धि होती है, जिससे वह अपने जीवन को अधिक सुखद बनाता है। इस उदाहरण के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि अपने मन को शांत और स्थिर रखकर अपने आत्मा के साथ एकमात्र रहना हमारे जीवन को सुखद बना सकता है और हमें अपने आत्मा के मूल्यों के साथ जुड़ने में मदद कर सकता है। जब हम इस मार्ग पर अग्रसर होते हैं, तो हम अपने आत्मा के साथ जीने की कला को सीखते हैं और इसके परिणाम स्वरूप हमारे चारों ओर के लोग हमारे द्वारा प्राप्त होने वाले गुणों और कौशलों की प्रतीक्षा करने लगते हैं। जब हम अपने आत्मा के साथ सदैव जुड़े रहते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने सामर्थ्य और जीवन में उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है और हम जीवन के सभी क्षेत्रों में सफल होते हैं। साथ ही हमारी आत्मा की साथी मानवों के साथ सहयोग करने की भावना भी बढ़ जाती है। हम उनकी मदद करने में अधिक सक्षम होते हैं और समाज में अधिक सामर्थ्य दिखाते हैं। इससे सामाजिक और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा मिलती है। इस प्रकार हमारे आत्मा के साथ संबंध बनाने के माध्यम से हम अपने जीवन को अधिक सफल और सुखमय बनाते हैं और अपने साथी मानवों के साथ बेहतर जुड़ने के लिए तैयार होते हैं। इस संदेश के माध्यम से हमें यह भी याद दिलाया जाता है कि हमारे आत्मा के साथ संबंध बनाने के अलावा हमें अपने समाज और मानवता के साथी मानवों के साथ सहयोग करने का महत्व भी समझना चाहिए। हमारी सफलता और सुख विश्व भर के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और हम अपने आप को बढ़ावा देने के लिए दूसरों के साथ एक सक्रिय और सकारात्मक योगदान करते हैं। जब हम दूसरों के साथ सहयोग करते हैं, तो हम एक साथ काम करने के द्वारा समस्याओं का समाधान ढूंढने में सहयोग करते हैं। हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी विशेषज्ञता और योग्यता का सही तरीके से उपयोग करते हैं और एक दूसरे को समर्थन देते हैं। इससे हमारा समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ता है और हम अपने समाज और मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इसके अलावा हमारा सहयोग विभिन्न दृष्टिकोण और विचारों का मिश्रण होता है, जिससे आदर्श और समर्थन की विभिन्न प्राकृतिक स्रोतें मिलती हैं। हम अपने जीवन को एक विशाल और समर्थक नेटवर्क के साथ जीते हैं, जो हमें नए और अधिक सामर्थ्यपूर्ण दिशाओं में ले जाता है। इस तरह हमारे समाज और मानवता के साथी मानव हमारे साथ होते हैं और हम समकृत समृद्धि और समृद्धि की दिशा में अग्रसर होते हैं। यह एक सक्रिय, सकारात्मक
और उत्तेजनादायक समाज की नींव बनाता है, जो हमें अपने आप को और अपने समाज को बेहतर बनाने की दिशा में मदद करता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे नए वीडियो की सूचना पा सकें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।